किन्नेरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर एक बहुत लंबी चौड़ी नागिन रहती थी। हर कोई उसके पास जाकर उसकी पूजा करता, प्रसाद और पैसे चढ़ाता था। एक दिन घनश्याम नाम का एक आदमी उस नागिन के पास आकर कहता है, देवी, हमने आपके कहने पर आपको स्वर्ण चढ़ाया। हमने कई तरह के फल और अंडे चढ़ाए। आपने कहा था कि चढ़ावा चढ़ाने से हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन हमारी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई। तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम चाहे कितना ही स्वर्ण और पैसा चढ़ाओ, तुम्हें संतान नहीं होगी। देवी, कृपया मुझे कोई और उपाय बताएं। ठीक है, आज से आने वाली पूर्णिमा तक तुम यहाँ आकर हर दिन मुझे कुछ स्वर्ण की वस्तु चढ़ाओ, फिर तुम्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। उसने बात मानते हुए जाने की अनुमति ली। अगले दिन सुबह रमेश एक स्वर्ण की वस्तु लाया और उस विशाल काय नागिन के सामने रख दी। देवी, आज के बाद से मैं आपकी इच्छा अनुसार हर दिन सोने की एक वस्तु चढ़ाऊंगा। इससे नागिन सहमत हो गई। कुछ दिन बीत गए। रमेश हर दिन एक सोने की वस्तु उस नागिन को चढ़ाकर उसकी पूजा कर रहा था, लेकिन तब भी उसे संतान नहीं हुई। इस बात से रमेश बहुत परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, उस नागिन की हाँ में हाँ मिलाकर आप कितना सारा पैसा और सोना बर्बाद कर चुके हैं। सुना है पास के गांव में एक संत आए हैं, चलो एक बार उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसकी बात पर रमेश सहमत हो जाता है और अगले दिन सुबह वो दोनों उस संत के पास जाते हैं। संत, पिछले 2 वर्षों से हम उस चबूतरे पर रहने वाली नागिन को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें संतान नहीं हो रही। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे एक बार उस नागिन को अच्छी तरह देखना होगा। ठीक है स्वामी, चलिए अभी चलते हैं। नहीं नहीं, आज रात में जाएंगे, वो इसके लिए उत्तम समय होगा। रमेश ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उस रात संत, रमेश और उसकी पत्नी उस नागिन के पास जाते हैं और उस नागिन को कुछ दूरी से देखते हैं। फिर संत बोले, 1 मिनट, हम तीनों इस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या करती है। तीनों एक पेड़ के पीछे छिपकर उस नागिन की हरकतों का जायजा लेने लगे। तभी उस नागिन के बैठने की जगह के अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने नागिन के सामने रखा सारा सामान उठा लिया और फिर से अंदर घुस गया। संत, ये तो कोई ठगी का मामला लगता है। हम इस नागिन को देवी समझकर इतने दिन इसकी पूजा करते रहे, लेकिन इसके अंदर एक आदमी बैठकर ये सब कर रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ये सब मत करो, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कल सुबह इसकी असलियत सबके सामने उजागर कर देंगे। रमेश और उसकी बीवी इस बात के लिए राजी हो गए। अगले दिन सुबह कुछ लोग उस नागिन के पास आए। वो संत, रमेश और उसकी पत्नी भी वहां आए। देवी नागिनी, तुम यहाँ कैसे? तुम जानती हो हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आदमी उस नागिन के अंदर बैठा हुआ बहरा गया। कौन हो तुम? यहाँ मेरे लिए क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। हे देवी, आपने उस बात को इतनी जल्दी अपनी स्मृति से मिटा दिया। आपने मुझसे कहा था कि आप हमारे गांव की भलाई के लिए खुद को जलाकर भस्म कर लेंगी। आपने कहा था कि आपके ऐसा करने पर हमारे गांव में खुशियां फैलेंगी। वो आदमी घबरा गया। चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने असत्य मत कहो, यहाँ से चले जाओ। देवी, आप अपना कहा भूल जाए तब भी मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। ये कहते हुए संत ने उस नागिन के आसपास आग लगा दी। वह आदमी उन गर्म लपटों को सहन नहीं कर सका और नागिन के बाहर आ गया। वहां खड़े सब लोगों ने जब उस आदमी को उससे निकलते देखा तो हैरान रह गए। देखा, ये आदमी इतने दिनों से ठग रहा था, तुम सबसे पैसा और सोना ऐंठ रहा था। उसके बाद रमेश और सबने मिलकर उस आदमी को खूब कोसा और थोड़ी देर बाद उसकी धुनाई शुरू कर दी।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत काम किया। आपसे ली हुई सारी चीजें अंदर है, मैं अभी लाता हूँ। ये कहते हुए वो अंदर गया और सारी चीजें बाहर ले आया। फिर उसने उन सारी चीजों को सबके सामने रखा और बोला, मेहरबानी करो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। इस तरह उसने सबसे विनती की। फिर उन संत ने उसे माफ कर दिया और बोले, अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। ये कहते हुए उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। सारे लोग खुश थे कि उन्हें अपनी कीमती चीजें वापस मिल गई थी और वो लेकर चले गए। संत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारा सारा पैसा और सोना वापस मिल गया। अगर हमारी कामना भी पूरी हो जाए तो मन को शांति मिले। फिक्र मत करो, तुम्हें एक स्वस्थ लड़का पैदा होगा। ये कहते हुए संत ने रमेश और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीत गया और रमेश की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी की सीमा नहीं रही और मन ही मन उन्होंने उन संत का बहुत आभार माना। एक छोटा सा गांव था, नाम था धनकर। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था बिक्रमजीत। एक दिन जब वो अपने घर में आराम फरमा रहा था, अनुपम नाम का एक आदमी वहाँ आया और बोला, बिक्रमजीत जी, आप अपने खेत को बिना किसी खेती के कब तक इस तरह छोड़कर रखेंगे? मैं यहाँ जानने आया हूँ कि आप वो मुझे खेत बेचना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बेच दूंगा। लेकिन फिर जमींदार ने बहुत ज्यादा कीमत बताई। ओह, कीमत बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीद सकूंगा। क्या आप मुझे भत्ते पर दे सकते हैं अपनी जमीन? ठीक है, बिल्कुल दे दूंगा। फिर अनुपम ने जमींदार का धन्यवाद दिया और सीधा खेत चला गया। वो खेत जंगली घास उगने से एकदम बेकार हो गया था। ये देखकर अनुपम ने सोचा, अरे बाप रे, ये क्या हाल है। इस जमीन पर जो भी फसल उगाऊं मुझे लाभ नहीं होने का। मैंने फालतू ही जमीन को भत्ते पर ले लिया। इस तरह वो फिक्रमंद हो गया। उसी समय वहाँ से एक साधु निकले। उन्होंने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ है वत्स, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो। तब अनुपम ने बताया कि क्या हुआ है। तुम इसके लिए इतने उदास क्यों हो रहे हो? ये कहते ही उन्होंने उस जमीन को अपनी दिव्य शक्ति से एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। वहाँ से सारी जंगली घास गायब हो गई। अब वो जमीन जुतने के लिए तैयार थी। ये देखकर अनुपम दंग रह गया और बोला, स्वामी, आपका किस तरह धन्यवाद करूं? कोई बात नहीं वत्स, तुम इस जमीन पर कद्दू की फसल उगाना, तुम्हें लाभ होगा। ठीक है स्वामी। फिर उन साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उन साधु के कहे अनुसार अनुपम ने वहाँ कद्दू की फसल उगाई। वो फसल बहुत बढ़िया उपजी और कद्दू बड़े बड़े हो गए। जमींदार को इस बारे में पता चला और वो वहाँ आया। उसने एक बढ़िया पका कद्दू निकालकर अनुपम को दिया और कहा, इस कद्दू को लो और अपने घर जाओ। ये क्या है जमींदार जी, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे इस फसल को बेचकर आपको पैसे देने हैं ना, तो फिर आप मुझे एक कद्दू पकड़ाकर घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं इसी तरह न्याय करता हूँ। अगर काम करना है तो खेत खरीद लो। ये अन्याय है। आप जो कह रहे हैं सरासर गलत है। आप भारी गलती कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, खरीद सको तो खरीद लो, नहीं तो ये कद्दू लेकर चलते बनो। ये सुनकर हैरान और हताश अनुपम उस कद्दू को लेकर घर चला गया। वो बहुत दुखी था। वो साधु फिर उसके घर आए। अनुपम ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। साधु ने उस कद्दू को लिया और बोले, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। उसने तुम्हें ये कद्दू देकर तुम्हारा भला ही किया है। अब तुम देखो आगे क्या होता है। ये कहकर उन साधु ने वो कद्दू अनुपम को दिया और वहाँ से चले गए। अनुपम को कुछ समझ नहीं आया और उसने वो कद्दू नीचे रख दिया। अचानक वो कद्दू बहुत बड़ा हो गया और उसमें एक बड़ा दरवाजा खुल गया। ये देखकर अनुपम बहुत चक्का रह गया और कद्दू के अंदर क्या है देखने के लिए उसमें घुसा। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्कों के बक्से मिले। उसने झट से एक बक्सा उठाया और बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो कद्दू फिर छोटा हो गया। अनुपम ने वो सारे सोने के सिक्के बेच दिए और जमींदार के पास गया। उसने वो पैसे देकर जमींदार से वो खेत खरीद लिया। शाम के वक्त जमींदार ने सोचा,
इसे अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से मिल गया? कोई चमत्कार हो गया क्या? मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वो रात में चुपके से अनुपम के घर में घुसा। उसने देखा कि अनुपम उस जादुई कद्दू के अंदर गया है। ये देखकर जमींदार को सारा मामला समझ में आ गया। कुछ देर बाद अनुपम एक बक्सा भर सोने के सिक्कों के साथ बाहर निकला और तुरंत वो कद्दू फिर से छोटा हो गया। फिर जमींदार ने उस कद्दू को चुरा लिया और अपने घर वापस आ गया। जैसे ही उसने उस कद्दू को नीचे रखा, वो बड़ा हो गया। फौरन वो उसके अंदर घुसा। उस कद्दू के अंदर अंधेरा था। अचानक लपटें उठने लगी। जमींदार डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो उस कद्दू के बाहर भाग गया। वो कद्दू फिर से छोटा होकर अनुपम के घर चला गया। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसके बाद उसने अनुपम को कभी परेशान नहीं किया और अनुपम सुकून से रहने लगा।